कहा जा रहा कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इस पर कुछ लोग छाती पीट पीट कह रहे कि हाय हाय, इतने पैसे गरीबों में बांट देते तो देश की गरीबी दूर हो जाती। ऐसा कहने वालों से मेरा निवेदन है कि उनके अपने संचित धन को यदि वो अपने कुछ गरीब रिश्तेदारों, परिचितों, पार्टी ढोसियों में बांट दें तो कम से कम उतने लोगों की गरीबी तो दूर हो ही जाए। अंबानी ने नहीं बांटा तो कम से कम आप ही अपना बांट दें मित्रों। इसी संदर्भ में ये सोचना प्रासंगिक होगा कि अंबानी ने ये 5,000 करोड़ डीएच रुपए समुद्र में तो बहा नहीं दिए। इन 5,000 करोड़ डीएच रुपए का बद्धा हिस्सा घूम फिर कर अंततः देश के व्यापारियों, कामगारों के पास उनके मेहनताने के रूप में पहुंचा होगा। क्योंकि शादी ब्याह में सजावट से लेकर खान पान, गहने कपड़े आदि सब चीजें मुफ्त में नहीं आती, उनका मूल्य लगता है और उसकी तैयारी और व्यवस्था में दिनों महीनों का श्रम और समय लगता है। मीडिया की खबरों में तो यह भी आया है कि शादी के इस आयोजन के अवसर पर अंबानी ने 40 दिन का सतत भंडारा आयोजित किया है, जिसमें खाने की कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं। वह भंडारा गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर सबके लिए खुला है और पूरी जोरदारी से चल रहा। रिहाना और जस्टिन बीबर जैसे लोग जो अपनी परफॉर्मेंस या मेहनत का करौड हो पाए, वो खुद तो पूरा अकेले नहीं डकार जाएंगे। उसका पर्याप्त अंश उनके सपोर्ट स्टाफ को वेतन भत्ते आदि के रूप में उनको देना पड़ जाता है। हमारे देश में शादी ब्याह जैसे आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, बाजार में जान डालते हैं। छोटे बड्ढे कामगार से लेकर छोटे बड्ढे व्यापारी तक उससे लाभान्वित होते हैं। हमारे देश में जिसकी कुल जमा हैसियत 10 लाख की है, वह भी शादी के आयोजन में 3-4 लाख खर्च कर देता है। फिर अंबानी, जिनकी हैसियत लाखों करोड़ डीएच में है, वह यदि 5,000 करोड़ डीएच खर्च कर रहे तो कुछ नहीं खर्च कर रहे। उनको कम से इसका दुगुना अर्थात 10,000 करोड़ डीएच खर्च करना चाहिए थे। इससे बाजार में और भी कैश फ्लो होता, जिसका बद्धा अंश घूम फिर कर देश के छोटे बड्ढे व्यापारियों और कामगारों के पास बिल भुगतान और वेतन भुगतान के रूप में पहुंचता। हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि विश्व के हर उस राष्ट्र में जहां आर्थिक समाजवाद को आदर्श मानते हुए नीतियां बनाई गईं, वह कंगला हुआ। वेनेजुएला उसका नवीनतम उदाहरण है। वामपंथी गरीबी को रूमानी अंदाज में प्रस्तुत करते हैं और इसलिए वह लुभावन लगती है, कड़ी अछवा लगेगा। पर सच यही है कि आधुनिक युग में राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद ही समृद्धि का मार्ग है। समृद्धि ही शक्ति देती है, शक्ति से ही विकास होता है। भारत एक स्वघोषित आर्थिक समाजवाद का अनुगामी राष्ट्र है। हमारे देश में गरीबों, बेरोजगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा का स्तर कोई देख ले तथा उसकी तुलना पूंजीवाद के शिखर पर विराजित अमेरिका में गरीबों, बेरोजगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा के स्तर से कर ले। भारत के संदर्भ में ही 1991 के आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली लागू होने के पूर्व के और बाद के समाज की आर्थिक स्थिति की तुलना कर लें तो आर्थिक समाजवाद और पूंजीवाद में से कौन श्रेयस्कर है, यह सहज समझ आ जाएगा। यह भी सच है कि कोई भी प्रणाली या व्यवस्था दोष रहित, विसंगति रहित नहीं है। यह तथ्य पूंजीवाद हेतु भी सत्य है। लेकिन यह भी सच है कि गरीब और गरीबी के नाम पर समृद्धि की निंदा उसका समाधान भी नहीं है। विडंबना यह भी है कि हम में से बहुतेरे लोग अंबानी, अडानी, बिरला, रिहाना, जस्टिन बीबर आदि बनना चाहते हैं, पर बन नहीं पाते। और उससे उपजी कुंठा और हताशा में ऐसे लोग उनको या उस तरह के सफल और समृद्धशाली लोगों को आजीवन तरह तरह के तर्क देकर कोसते और गरियाते।